नमस्कार मित्रों, ग्रेड 4 यानी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है 19 से 21, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो क्लास में हम ये चर्चा करेंगे कि लगभग विद्यार्थियों की इंक्वायरी रहती है कि वे कितने क्वेश्चन करना सेफ रहेगा, क्या मेरिट जा सकती है, हमें लगभग किस कैटेगरी में कितने क्वेश्चन कर लेने चाहिए, कितनी रिस्क लेनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा कुछ टिप्स भी बताएंगे आपको एग्ज़ाम के लिए जो आपको अंकदायी हो। तो 53,000 पोस्ट है और निश्चित रूप से आपके गली मोहल्ले से आपका खुद का शामिल करते हुए हर, आप ये मान के चलो, हर मोहल्ले से या हर गांव से एक एक दो दो सिलेक्शन होने हैं, क्योंकि 53,000 एक बहुत बड़ी पोस्ट जो है वो है। फॉर्म भी बहुत भरे गए हैं, ये भी क्लियर है, और एग्ज़ाम भी बहुत लोग देंगे। जो स्कूल व्याख्याता का दिया, जिसने आरएस का दिया, वो भी देगा, और जो प्रॉपर शुद्ध बेरोजगार है, केवल 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे भी विद्यार्थी हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आपके पहले आपको अपन बात कर लेते हैं, ध्यान में ही होगा कि किसके कितने क्वेश्चन आने हैं। और ये भी आपको ध्यान में होगा कि वो पेपर डिस्कस पे तो इस बार रोक लगा दी है कि जैसे पहला पेपर हुआ तो पेपर वो देंगे ही नहीं, तो पहली बात बाहर पेपर आया ही नहीं। फिर भी मान लो मेमोरी पे आधारित क्वेश्चन करवाते हैं, तो उससे नुकसान ये होता है कि जो पेपर देके आ गए विद्यार्थी को तो चलो फ्री है, अब जिनका होना है उनके फ़ायदा तो होता था, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे, एक आइडिया लग जाता था। जैसे अभी करंट अफेयर का है, तो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में जून जुलाई का ज़्यादा पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ज़्यादा पूछा गया। थोड़ा ये भी आइडिया लग जाता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जनगणना के और के, तो इससे ट्रेंड का पता लग जाता है। तो जिनका पेपर हो गया उनके तो हाथ से गया। जो सेकंड फर्स्ट पारी वालों को, तो इससे फर्स्ट पारी वालों को थोड़ा नुकसान होता है। सेकंड पारी, तीसरी पारी, चौथी पारी, उनको फ़ायदा मिलता है विद्यार्थियों को, भले एक एक दो दो क्वेश्चन का या चार पांच क्वेश्चन का मिले। तो इसलिए ये रोक लगाई है, तो ओवरऑल सभी विद्यार्थियों के हित के लिए वैसे अच्छा है ये। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्रेड 4 है, आपको ध्यान में ही है वो जो लास्ट में बढ़ाए थे ना, घटा बढ़ा के किया था, हिंदी के 20 क्वेश्चन आने हैं। तो हिंदी के 20 क्वेश्चन है, तो हिंदी तो आप लगभग पढ़ते रहते हैं, हर एग्जाम में पढ़नी होती है, तो यहाँ पे आप आराम से अच्छी खासी रिस्क ले सकते हैं। अंग्रेजी जिनके तैयार है वो तो यहाँ अच्छा कवर करेंगे, तैयार नहीं है तो वो मान लो कुछ थोड़ी बहुत कुछ आर्टिकल वगैरह जो बेसिक आपने कभी पढ़ा है स्कूलिंग में 10वीं तक, वो भी काम आएगा। राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इनके 20 और 20 40 क्वेश्चन आने हैं। तो ये आप हर एग्जाम में, चाहे आप सेकंड ग्रेड दो, फर्स्ट ग्रेड दो, पटवारी दो, पुलिस दो, सभी में अगर आप इसको तैयार करते रहते हैं तो इसमें आप अच्छा कवर कर सकते हैं। आपको अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे आपको करने चाहिए। हम सभी बात करेंगे पेपर का लेवल जो है किस प्रकार का हो सकता है, और कितने प्रश्न जो है वो कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने सही रहेंगे। फिर भारतीय संविधान और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 10 क्वेश्चन आने हैं, विज्ञान के 5 क्वेश्चन आने हैं, और करंट अफेयर के 10, इसमें से भी 5 इंडिया लेवल के और 5 राजस्थान लेवल के। कंप्यूटर के 5। अब कंप्यूटर के वैसे अगर सरल आ जाए तो मान लो कोई भी कर देता है। कई बार क्या होता है, एक दो सवाल तो ऐसे होते हैं जो हिंदी भाषा की वजह से, वजह क्या कि भाई ये टेक्निकल वर्ड अंग्रेजी के होते हैं, तो कई बार समझ नहीं पाते, तो वो भी थोड़ा रहता है। गणित के आने हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ देखिए, गणित अंग्रेजी शुरुआत में भी जब विज्ञप्ति आई थी तब मैंने कहा था अभी 9-10 महीने और काफ़ी कुछ बताया था। हमने भी कई चीज़ें, गणित का, अंग्रेजी का अलग अलग कोर्स भी अवेलेबल करवाया था, बुक भी आई, वो सब चीज़ें हो गई अब तो। और अब एग्ज़ाम के बाद आपको बताएंगे कहाँ से कितने क्वेश्चन कवर हुए हैं। तो गणित जो है, इसमें भी कुछ बेसिक आप कवर कर सकते हैं। मान लो जिनकी बहुत वीक है तो भी 2-4 सवाल कर सकते हैं अगर हाथ डालें, थोड़ा बहुत ऑप्शन लेके चारों चलें और समय हो आपके पास, तब थोड़ा समय का भी ध्यान रखना। आप सबसे पहले गणित को मत छेड़ना, क्योंकि कई बार कोई एक सवाल बहुत अच्छा खासा टाइम खा जाता है और ये सवाल आते हुए भी फिर रह जाते हैं। तो आपको अच्छा मैनेज करना है कि भाई 120 सवाल है आपके पास, ठीक है। तो टाइमिंग है 2 घंटे, एग्जाम में शायद 2 घंटे होगा मेरे ख्याल से, कितना आप देख लेना, इसमें लिखा हुआ भी है, देखो एक मिनट, जो 2 आवर्स, हाँ। तो सीधा सीधा है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है आपके पास, उसमें आपको प्रश्न करना भी है, पढ़ना भी है, गोला काला भी करना है। तो ये आपको खास ख्याल रखना है। 5 ऑप्शन नहीं आता है उसका भरना है, सब चीज़ें हो गई। प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना वो 1.6 नंबर का है, ध्यान रखना, ना तो 1 नंबर का है ना 2 नंबर का है। क्यों? क्योंकि 200 नंबर का पेपर है और क्वेश्चन है 120, ठीक है ना। तो इस हिसाब से प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1.6 का बन रहा है मोटा मोटी। तो नेगेटिव मार्किंग में भी क्या है, 1/3 ही है,
यानी 2 का होता है तो 0.6 कटने हैं या 0.53 ऐसे कुछ इसमें कटने हैं। तो अब पेपर का लेवल कैसा रहेगा इसकी अपन बात करें तो अगर अपन पुराना पैटर्न देखें, जैसे कोई ग्रुप डी लेवल के पेपर है या फिर पुलिस पटवार के पेपर है या फिर जैसे मुख्यतः पशु परिचर वाला अगर हम तुलना करें, क्योंकि उसमें भी ग्रुप डी लेवल का ही था वो पशु परिचर वाला जो पद है, वो पोस्ट है, वेतनमान है और है वो सब, तो इसके बराबर ही थे, इक्वल ही थे। तो उसका पेपर बहुत कठिन नहीं आया था। लोगों ने कईयों को इन्होंने इतना ज़्यादा डीप करवाया कि पूछो ही मत, उनको ऐसा जैसे कोई पशु का डॉक्टर बना दिया जाए, जबकि पर्सन एवरेज आए थे। और लोगों के आपने देखा रिजल्ट विजल्ट सब आ गया, मेरिट भी आ गई। तो होता क्या है कि इसका भी लेवल जो है एवरेज ही आएगा, यानी ठीक ठाक आएगा, सरल ही आएगा। दिक्कत कहाँ हो जाती है, मेरिट डाउन कहाँ हो जाती है। 120 क्वेश्चन आए, 10 के क्वेश्चन तो वो टफ दे ही देते हैं, पीछे बचे 110 क्वेश्चन। 110 से एक मान लो किसी होनहार विद्यार्थी ने 110 अटेम्प्ट किए, तो वो कितने ही वहाँ अटेम्प्ट करके आ जाओ, 8-10 तो जब वो की आती है मिलाता है तो गलत निकल ही जाते हैं। तो 10 गलत हो गए तो पीछे बचे शुद्ध 100। ठीक है, फिर वो 9 वो चले गए तो पीछे बचे 97। तो ये तो एक टॉपर की स्थिति मान सकता हूँ मैं, जो ओवरऑल टॉप करेंगे उनका ये मैं मान सकता हूँ। बाकी कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो हालांकि परीक्षा हुई नहीं, उससे पहले कोई कट ऑफ पे बात करना उचित नहीं है, किसी भी तरीके से तार्किक नहीं है पेपर कैसा आएगा क्या होगा। परंतु हम पुराने अनुभव के आधार पे कुछ निष्कर्ष के नज़दीक पहुंच सकते हैं कि भाई कितना प्रश्न करना सेफ है। वैसे तो देखो, एग्जाम में आपको जितने आते हैं अधिकतम उतने ही करने चाहिए, पहले से माइंड में कुछ भी नहीं रखना चाहिए कि भाई हमें 70 करने हैं उसके बाद में हम रुक जाएंगे, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। हर पार्ट को, हर क्वेश्चन को आप देखो, पढ़ो, समझो, प्रश्न पढ़ो, चारों ऑप्शन देखो, उसके बावजूद कोई आइडिया नहीं आ रहा तब आप उसको छोड़ दो। कहीं कहीं अनुमान लग रहा है कि शायद ये पढ़ा हो तो उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि वही है कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, तुक्के लगाते तो पहुंचाती है। परंतु आप थोड़ा टेक्निक से करते हैं कि भाई ये 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, काट रहे हैं, या 2 नहीं आ रहे, तो उस स्थिति में जो है आपको थोड़ा थोड़ा फायदा मिल जाता है। चारों ऑप्शन नहीं आ रहे, प्रश्न कहीं कोई अनुमान नहीं है, तो फिर वो अकड़ बकड़ करके तुक्का नहीं लगाना है, उसमें नुकसान होता है। बाकी जैसे आप थोड़ा अनुमान से 2 या 3 पे हो गई अटके हो तो कर देना चाहिए। तो अब आपके इसमें क्या है, मेन तो जैसे अब आर्ट वाले विद्यार्थी है तो उनके ये पार्ट थोड़ा ठीक रहेगा। साइंस मैथ वालों के लिए गणित इंग्लिश का एक, गणित और विज्ञान का तो चलो 5 इक्वेशन है तो गणित का रहेगा। ओवरऑल यहाँ पे सब एक जैसे ही हो रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों के मान लो गणित चैलेंजिंग हो सकती है, कुछ के इंग्लिश हो सकती है, कुछ के जीके भी हो सकता है, ऐसा नहीं जीके कम पढ़ा हो तो आप प्रत्येक से अगर कवर करते हैं, आधे आधे भी कवर करते हैं प्रत्येक से मान लो, तो भी आप 60 क्वेश्चन तो आराम से पहुंच पा रहे हैं। तो मोटा मोटी जैसे मान के चलिए कि भाई आपका भाई अच्छा गया है पेपर, ही हम माने, क्योंकि बाद में तो डिस्कस हो नहीं पाएगा। तो आप जो है अगर 70-80 सवाल आपके 70 से 80 के बीच सही हो जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर अपन मान सकते हैं कि भाई सिलेक्शन के नज़दीक जो है अपन उसको मान सकते हैं। सवालों की बात कर रहा हूँ, 120 में से अगर मान लो 70 से 80 के बीच में सवाल है तो एक अच्छा स्कोर हम मान सकते हैं। और वो तब है जब पेपर थोड़ा सरल आए, मीडियम आए, जैसे ये बाकी आए थे ना और जो एग्ज़ाम हुए हाल ही में पटवारी का और का, उस हिसाब से अब बहुत कठिन आ जाता है तो फिर ये रेशियो 50% तक आ जाता है, और बहुत कठिन आएगा नहीं मुझे ये लग रहा है। तो मुख्यतः ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा आप अपना सेंटर अच्छे से देख लेवें, जिले में कहाँ है, दूर कितना है, गूगल पे सर्च कर लेवें, अच्छे से मिलान कर लेवें। एक जैसे नाम के 2 सेंटर होते हैं, कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो वहाँ आप समय पे पहुँच जाएं, जितना समय दिया उससे पहले पहुँचने का प्रयास करें, पहले दिन पहुँच जाएं। लास्ट टाइम में क्या रिवीजन करें वो तो आपके ऊपर निर्भर है, जो पार्ट कम पड़ा है उसको देख लो। जैसे कंप्यूटर को भी रिवीजन कर सकते हो, अच्छा स्कोरिंग है, 5 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे अब जीके तो काफ़ी अथाह है, कुछ खास खास चीज़ें, व्यक्ति, स्थान, ठीक है, प्रमुख पदाधिकारी, ऐसे कोई करंट अफेयर की चीज़ें हो गई, संविधान में कोई प्रमुख अनुच्छेद हो गए। इंग्लिश में भी जैसे कोई आर्टिकलर जो है वो कुछ, उनको आप प्रीपोजिशन वगैरह देख सकते हो। हिंदी में कुछ जैसे शब्द शुद्धि वगैरह कोई कन्फ्यूज़न करते हैं या ऐसे के जो टॉपिक में कोई है वो चीज़ें देख सकते हो। तो अभी आपको थोड़ा कुछ लास्ट टाइम में आपको रिवीजन भी कर लेना चाहिए। अच्छी पोस्ट है, देखो नौकरी लग जाए तो अच्छी पोस्ट है। आज के टाइम में देखो नौकरी चैलेंजिंग भी है, काम भी उसमें होते हैं, पूरे करने भी होते हैं।
और सैलरी भी सरकार अच्छी देती है। नया वेतन आयोग लगेगा तो 50-60 हज़ार रुपये सैलरी इसमें भी होगी। तो इस पर तो मैं बहुत पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, विज्ञप्ति आई थी, क्या क्या प्रमोशन है, कितनी क्या संभावना है, वो सब तो पहले की है। वो पेपर अच्छा हो जाए ना, तब वो वीडियो वापस देख लेना, ठीक है, कहाँ तक आप प्रमोशन होकर उसमें पहुँच जाओगे, वो मैंने लगा रखा है वीडियो। तो मुख्यतः यही बातें थी। आराम से आप जो है प्रवेश पत्र निकालने में आधार कार्ड ओरिजिनल साथ में ले जाएं, ठीक है। आधार कार्ड नहीं है तो कोई दूसरी आईडी। प्रवेश पत्र रंगीन की कोई ज़रूरी नहीं है, रंगीन कॉपी वो आधार कार्ड की के लिए बोलते हैं, और आधार कार्ड की कॉपी शायद मांगते नहीं है। फिर भी आप निर्देश, प्रवेश पत्र के साथ जो 2 पेज के निर्देश है वो ज़रूर पढ़ लेना। विद्यार्थी क्या करते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, पूरे निर्देश नहीं पढ़ते, तो फिर उस समय भाग दौड़ करनी पड़ती है। मोबाइल वगैरह से चीज़ें रखनी नहीं है, डिजिटल कोई चीज़ें, और सादे सिंपल जो परिधान वहाँ कहा गया है उसमें आप जाएंगे तो कोई अव्यवस्था नहीं होगी, नहीं तो उन सेंटर वालों के हो ना आपके हो, ताकि फ्री माइंड से आप आराम से जाओ और आराम से पेपर को ठंडे दिमाग से पढ़ना है, प्रत्येक प्रश्न को पढ़ना है, उत्तर करना है, और फिर जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको छोड़ना है। बाकी थोड़ी बहुत रिस्क भी ले लेनी है, 5-7 सवाल 10 सवाल तक की ले लेनी चाहिए। अगर बहुत कम आ रहे हैं तो ज़रूर ले लेनी चाहिए। और उसके अलावा समझदारी से पेपर करना है, और निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा जाएगा। आपको शुभकामनाएं।